वैश्विक समागम के रूप में महाकुंभ 2025 विश्व स्तर पर स्थापित हो चुका। उसी समागम को लेकर अब माघ मेला 2026 भी जारी है। प्रथम स्नान पर्व हो चुका है, दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति का होने वाला है। लेकिन जैसे कि बड़े बड़े धार्मिक संत महात्मा आते हैं मेले में, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जन आस्था का जो सैलाब है एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। तो आजकल माघ मेला 2026 में इस समय पूरे मेला क्षेत्र में अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वह है संतोष दास जी उर्फ सेतुआ बाबा। हर आदमी के मन पे ये चर्चा है कि वास्तव में सेतुआ बाबा हैं कौन और इतनी प्रसिद्धि कैसे हो रही है, क्या कारण है। और कुछ ऐसी बातें हैं कि वास्तव में बाबा ऐसे हैं, ऐसे भोले बाबा हैं कि वो ऐसे कुछ माघ मेला क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, उसको लेकर भी लोग बड़ा चर्चा में बने हुए हैं। और उसी चर्चा में यही रहे कि बाबा जी ने एक चश्मा लगा लिया रिबन का और डिफेंडर पे सवार होकर मेला में निकल गए। बात बढ़ गई, लेकिन बात बढ़ी तो बाबा जी ने जवाब भी दिया। क्या शानदार जवाब दिया कि हम संत हैं, हम तो जमीन से जुड़े हैं, हम तो नंगे पैर चलते हैं, हम तो ठेला पे बैठ के चलते हैं, जरूरत पड़ती है तो किसानों के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं, गौ सेवा करते हैं, दान देते हैं और गंगा मैया में हर हर गंगे बोलते हैं। हमें आपकी चर्चा में ला रहे हैं, हम तो सबके जन जन के हैं। क्यों महाराज जी, ये सवाल जो हम आपसे कहते हैं कि आपको चर्चा में क्यों लोग ला रहे हैं? सनातन हमेशा कहता है कि राम का स्मरण किसी न किसी भाव से आना चाहिए। मुझे लगता है जिनको यह लगता है कि सतुआ बाबा के पास ये गाड़ी क्यों है, घोड़ा क्यों है, तो मुझे लगता है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनको स्मरण तो है कि मेरा सनातन इतना आगे बढ़ रहा है। हर समय सनातन ने विश्व को आगे बढ़ाया है। सनातन को मानने वाले, सनातन को प्रणाम करने वाला हर व्यक्ति भगवान का होता है और भगवान का दास जमीन का भी होता है, महल का भी होता है और प्रतिष्ठा का भी होता है। तो निश्चित यह सनातन का सूर्य है, प्रकाशमान होगा, विकासमान होगा और आध्यात्म से भरा होगा। जिनको जो तकलीफ है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो आए, एक संगम में गोता लगाएं और अपनी तकलीफ को समाप्त करें। महाराज जी 7 बरस की उम्र थी, आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। 7 बरस की उम्र थी जब आपने इस धरती पर सन्यास के रूप में बाबा जी के पास पहुंचे, पीठाधीश्वर मणिकर्णिका पर, और आप आज पीठ के 7वें महामंडलेश्वर गुरु पद पे आप हैं। तो ये सफर जो आपने तय किया, परिवार से कैसे कटे आप? परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूँ, परिवार की देने, माता पिता की आज यहाँ पहुँचा हूँ गुरु कृपा से। मैं तो एक छोटी नदी में बहते हुए आया था, निश्चित वह नदी गंगा में मिल गई तो मुझे गुरु प्राप्त हुए। और उम्र का एक पड़ाव होता है, उम्र के बाद छोटे से बड़ा ही होता है और निश्चित ये आध्यात्म है।